ड्रामा के स्टार्ट में हमें हमारी हीरोइन जिंग और सैन की एंगेजमेंट सेरेमनी दिखाई जाती है, जहां पर जिंग एक ब्यूटीफुल ड्रेस में आती है। फिर हमें बताती है कि उसे और सैन को साथ में 7 साल हो गए हैं और वो सैन से बहुत प्यार करती है। उसके बाद जैसे ही रिंग पहनाने की बारी आती है, तभी सैन को कियान की कॉल आ जाती है, जिसे रिसीव करने से जिंग मना करती है, लेकिन वो फिर भी रिसीव कर लेता है। सैन वो जिंग से कहता है कि मुझे जाना होगा, मैं तुम्हें बाद में कंपनसेट कर दूंगा। जो सुन जिंग सैड हो जाती है और कहती कि तुम हमारी एंगेजमेंट कैंसिल करके कैसे जा सकते हो, लेकिन वो फिर भी चला जाता है, जो देखकर सभी गेस्ट बातें बनाने लगते हैं और जिंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जिसके बाद वो सैन को मैसेज करती है और बोल देती है कि मैं तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ, तुम हमेशा मुझे इग्नोर करते हो और आज तो तुम हमारी एंगेजमेंट छोड़कर चले गए। और ये सीन यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट सीन में हम सैन को उसके घर में आते हुए देखते हैं और आते ही वो जिंग को आवाज़ देकर बुलाता है और कहता है कि प्लीज़ मुझे हेड मसाज दे दो। तभी केयर टेकर आकर बताती है कि मिस जिंग तो अभी तक घर ही नहीं आई है, नहीं कॉल रिसीव कर रही है। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर जिंग सैन की हेड मसाज देती है और दोनों साथ में बहुत खुश होते हैं। ये सोचकर सैन कहता है कि पहले मैं जब भी आता था वो मुझे हेड मसाज देती थी। उसके बाद वो फ़ोन निकालता है जिंग को कॉल करने के लिए। तभी वो मैसेज पढ़ता है, जो पढ़कर वो कहता है कि ये जिंग क्या करना चाहती है, वो ब्रेकअप का क्यों बोल रही है। तब केयर टेकर कहती कि सर मुझे लगता है कि वो बहुत सैड है एंगेजमेंट कैंसिल होने की वजह से, इसीलिए आपको उन्हें मनाना चाहिए। जिस पर सैन कहता है कि मेरे पास अभी टाइम नहीं है, कुछ दिन बाद वो खुद ही आ जाएगी, अभी डिस्टर्ब है इसीलिए ये सब बोल रही है। और फिर कहता है कि वैसे भी मुझे बिजनेस ट्रिप पर जाना है, तब तक जिंग भी वापस आ जाएगी। फिर वो सोने चला जाता है। दूसरी तरफ हम जिंग को उसके घर में जाते हुए देखते हैं। तभी उसे वहाँ पर चुन मिलता है, जो कि उसका नेबर और फ्रेंड भी होता है, जिसे वो हेलो करती है। उसके बाद चुन उससे कहता है कि मुझे तुम्हारी एक हेल्प चाहिए, प्लीज मुझसे शादी कर लो। जो सुनते ही जिंग हैरान हो जाती है और कहती कि ये क्या बकवास कर रहे हो। चुन बताते कि मुझे मेरी बेटी की कस्टडी चाहिए और कानून के हिसाब से वो एक सिंगल फादर को बच्चे की कस्टडी नहीं दे सकते हैं। तब जिंग जियाओ के बारे में पूछती है, जिस पर चुन बताता है कि उसकी डेथ हो गई है। जो सुनते ही जिंग सैड हो जाती है और चुन से कहती कि आप कुछ दिनों तक वेट कीजिए, मैं डॉक्यूमेंट्स लेकर आऊँगी, तब हम रजिस्ट्रेशन ब्यूरो जाएंगे। जिस पर वो ओके बोलता है। नेक्स्ट सीन में हम सैन को बिजनेस ट्रिप से वापस आते हुए देखते हैं, जो कार में बैठकर अपने असिस्टेंट से कहता है कि जिंग को कॉल लगाओ और रेस्टोरेंट आने के लिए कहो। लेकिन जब असिस्टेंट कॉल करता है तब जिंग का फ़ोन बंद बताता है, जो सुनकर सैन कहता है कि लगता है जिंग अभी तक गुस्सा है। फिर वो अपने हाथ में जिंग के लिए लाया हुआ गिफ्ट देखता है। उसके बाद वो असिस्टेंट से कहता है कि ठीक है घर चलो। यहाँ जाकर वो जिंग को आवाज़ देता है। केयर टेकर आकर उसे बताती है कि मिस जिंग उस दिन से अभी तक घर नहीं आई है और अपना फ़ोन नंबर भी बंद कर दिया। जो सुनकर जिंग अपने असिस्टेंट से उसके होम टाउन जाने के लिए कहता है। देन हम असिस्टेंट को जिंग के होम टाउन में देखते हैं, जहां वो जिंग से एटीट्यूड में कहता है कि मिस्टर सैन ने तुम्हें वापस बुलाया है। जो सुनकर जिंग कहती कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं वापस आऊंगी, जो उसने मेरे साथ किया है उसके बावजूद भी। तभी वो लास्ट का सीन याद करती है और कहती कि उस दिन मुझे बहुत तेज फीवर था, मैंने तुम्हें कॉल करके सैन को बताने के लिए कहा, तब तुमने मुझे ये बोला कि सैन का एक एक मिनट मिलियंस के बराबर है और वह ऐसे छोटे मोटे कामों के लिए मेरे पास नहीं आएगा। जो सुन असिस्टेंट कहता है कि सच ही तो कहा था और वैसे भी तुम्हें उनका एहसान मानना चाहिए। जो सुन जिंग कहती है कि तुम इसी तरह सैन के सामने क्यों नहीं बोलते हो। जो सुन असिस्टेंट कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम सैन को मेरे बारे में बोलोगी तो वो तुम पर यकीन करेंगे। तभी जिंग उसे सीसीटीवी कैमरा दिखाती है, जिसे देखकर गुस्से में वो वहां से जाने लगता है। तभी वो स्लिप होकर गिर जाता है और उसके फेस पर गोबर लग जाता है, जिसे देखकर वो गुस्से में जिंग से कहता है कि तुम बहुत बुरी हो और चला जाता है। जिसके जाने के बाद जिंग कहती है कि मैं तो बचपन से ऐसे लोगों से ऐसे ही बात करती हूँ और स्माइल करती है। नेक्स्ट सीन में हम असिस्टेंट को सैन के पास देखते हैं, जो कहता है कि जिंग ने आने से मना कर दिया। सैन उससे सबसे पहली फ्लाइट में टिकट बुक करने को कहता है। इधर हम जिंग को देखते हैं, जो शॉपिंग करके जैसे ही घर आती है वो वहाँ पर सैन को देखती है और शॉक्ड होकर पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। सैन कहता है कि तुम्हें ले जाने के लिए आया हूँ, मैं जानता हूँ कि मेरी गलती है, लेकिन प्लीज़ तुम घर चलो, वहाँ जाकर मैं तुम्हारे लिए ग्रैंड एंगेजमेंट पार्टी रखूँगा। जो सुनकर जिंग कहती कि मुझे तुम्हारा एहसान नहीं चाहिए, तुम यहाँ से चले जाओ, जैसे उस दिन चले गए थे। जो सुनकर सैन कहता है कि अगर मैं उस दिन नहीं जाता तो कियान मर जाती और मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए पहली फ्लाइट से आया हूँ, मैंने कुछ खाया भी नहीं है, तुम्हें मेरा ख्याल रखना चाहिए। जिंग रोते हुए कहती है कि तुम अभी भी खुद का सोच रहे हो, तुमने कभी मेरी फिक्र की ही नहीं, ना ही मेरी फीलिंग्स के बारे में सोचा। और फिर कहती कि अगर तुम यहाँ से नहीं जाओगे तो मैं चली जाऊंगी, और वहाँ से जाने लगती है। तभी सैन के पेट में दर्द होने लगता है और वो नीचे गिर जाता है। तभी वहाँ असिस्टेंट आता है, जो जिंग से कहता है कि तुम कैसी लड़की हो
तुम्हें अभी सैन का ख्याल रखना चाहिए। जिस पर वो कहती कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ और रोते हुए वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम सैन को हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ पर असिस्टेंट उसके लिए पॉलिश लाता है, जिसे खा के सैन कहता है कि इसका टेस्ट अलग है इस बार। जिस पर असिस्टेंट बताता है कि पहले मिस जिंग खुद बनाकर लाती थी और इस बार मैं बनाकर लाया हूँ। सैन सैड हो जाता है और पास्ट को याद करने लगता है जब जिंग उसकी तबीयत खराब होने पर उसके लिए खाना बनाती थी और उसे प्यार से खिलाती भी थी। प्रेजेंट में सैन ये सब याद करके सैड होता है। उसके बाद वो असिस्टेंट से पूछता है कि जिंग अभी कहाँ पर है। वो बताता है कि वो इसी सिटी में है और वो सैन से कहता है कि मिस जिंग को आपकी कल फिक्र नहीं थी, मुझे नहीं लगता कि वो आपसे प्यार करती भी है। ये सब बोलकर असिस्टेंट सैन को भड़काना चाहता है, लेकिन सैन डांटते हुए कहता है कि तुम कौन होते हो हमारे बीच में बोलने वाले, और उसे जाने के लिए कहता है। बाहर जाकर असिस्टेंट गुस्से से कहता है कि मैं कुछ भी करके जिंग को सैन के दिल से निकाल कर ही रहूंगा। उसी दौरान सैन को कियान का कॉल आता है जो उसे बताती कि उसके हार्ट में पेन हो रहा है और वो सैन को देखना चाहती है। जिस पर सैन कहता है कि तुम डॉक्टर से इस सब के बारे में बात करो, मैं अभी नहीं आ सकता हूँ। देन कियान उससे पूछती है कि जो मैंने तुम्हें एंगेजमेंट के दिन बुला लिया था, क्या उस वजह से जिंग तुमसे गुस्सा है। जिस पर सैन कहता है कि ऐसी बात नहीं है, वो बस अपसेट है, मैं उसे मना ही लूंगा, और वो कॉल कट कर देता है। जिसके बाद कियान सोचती है कि अगर जिंग वापस आई तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। नेक्स्ट सीन में हम जिंग को जॉब इंटरव्यू के सिलसिले में एक रेस्टोरेंट में जाते हुए देखते हैं, जहाँ जाके उसे पता चलता है कि उसे तो सैन ने ही धोखे से बुलाया था, इसलिए वो वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी सैन उसे रोक लेता है और जबरदस्ती उसे बैठाकर अपने साथ खाना खाने के लिए कहता है, जिस पर जिंग मना कर देती है और कहती है कि मैं अपने एक्स के साथ खाना नहीं खाती। वो गुस्से में कहता है कि तुम सिर्फ मेरी हो और मेरी ही रहोगी। ये सुनकर जिंग कहती कि रुको, मैं तुम्हें अपनी कर्ज की पावर दिखाती हूँ, और फिर वो अपनी फिंगर टैप करके वहाँ का गेट तोड़ देती है, जो देखकर सैन शॉक्ड होता है। लेकिन फिर वो उसे उठाकर जबरदस्ती कार में बिठा देता है। जिंग पूछती है कि तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो। वो कहता है कि घर। फिर वो सीट बेल्ट लगाने के टाइम जिंग को किस करने लगता है। जिंग उसे चाटा मारती है और उसे गुंडा कहती है। सुनकर सैन कहता है कि क्या मैं तुम्हें गुंडा दिखता हूँ? अगर तुम्हें इतनी प्रॉब्लम है तो उस दिन तुमने मुझे ड्रग क्यों दिया, जिस वजह से मैं तुम्हारे पास आया। और तभी हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जब 3 साल पहले जिंग और सैन एक क्लब में मिले थे, जहाँ ड्रिंक करने के बाद सैन को नशा हो गया था, जिस कारण वो जिंग के साथ नाइट स्पेंड कर लिया था। प्रेजेंट में फिर वो उसे दोबारा लेकर किस करने लगता है, तभी वो बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम जिंग को सैन के घर पर देखते हैं, जहाँ केयर टेकर उसे बताती कि मिस्टर सैन ऑफिस गए हैं, क्या मैं उन्हें बता दूं कि आप उठ गई हैं। लेकिन जिंग उन्हें मना कर देती है और सोचती कि अगर सैन यहाँ पर आ गया तो मुझे जाने नहीं देगा। देन केयर टेकर वहाँ से चली जाती है। तभी जिंग को उसकी फ्रेंड का कॉल आता है, जो उससे पूछती है कि क्या तुम फिर से सैन के पास चली जाओगी। जिस पर जिंग कहती कि ऐसा कभी नहीं होगा। देन सीसी उसे पार्टी करने के लिए बुलाती है। दूसरी तरफ हम सैन को अपने फ्रेंड जाओ के साथ ड्रिंक करते हुए देखते हैं, जहाँ जाओ कहता है कि तुम जिंग को भूल क्यों नहीं चाहते, उससे ज़्यादा अच्छी तो कियान है। जिस पर सैन कहता है कि मैं सिर्फ जिंग से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करूँगा। और फिर कहता है कि कियान को मैंने सिर्फ अपनी बहन माना है, बहन से ज़्यादा और कुछ भी नहीं। जो सुनकर जाओ कहता है कि अगर ऐसा है तो तुमने हमेशा जिंग को अकेला क्यों छोड़ा, उसके बर्थडे पर, उसकी तबीयत खराब होने पर, उसकी ग्रेजुएशन सेरेमनी पर। ये सब सुनकर सैन सोचता है कि क्या मैंने सच में जिंग के साथ बहुत बुरा किया है। उसके बाद हम जिंग और सीसी को क्लब में देखते हैं, जहाँ पर सीसी कहती है कि देखो यहाँ मस्त मस्त लड़के देखने को मिलेंगे। जिस पर जिंग मजाक करते हुए कहती कि तुम पहले क्यों नहीं लेकर आई मुझे। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है रेड डालने के लिए और सीसी और जिंग को अपने साथ ले जाती है। जाने के बाद उन्हें अपनी फैमिली को बुलाना होता है, जिसके लिए सीसी अपने भाई को कॉल करती है, जो कि सैन का फ्रेंड है। और इस टाइम सैन भी ये बात सुन लेता है कि सीसी और जिंग पुलिस स्टेशन में है, इसीलिए वो भी वहाँ जाने के लिए निकल जाता है। और जिंग भी उधर अपने सीनियर को कॉल करके बुलाती है। कुछ देर के बाद वहाँ पर जाओ पहुँचता है और सीसी को देखकर गुस्सा करता है। उसके पास जाकर उसे डांटता है कि ऐसी जगह पर जाने की क्या जरूरत थी। तभी वहाँ पर सीनियर भी आता है जिंग को लेने के लिए, जिसे देखकर जाओ सोचता है कि जिंग तो बहुत आगे निकली। फिर वो लोग घर जाने के लिए निकलते हैं। बाहर जाके जिंग सीनियर के सामने एम्बेरस होती है, तो सीनियर कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं ये सब समझता हूँ, और उसके सर पर हाथ फेरता है। वहीं थोड़ी दूर से सैन ये सब देख रहा था और गुस्से में जिंग के पास आकर उसे अपना कोट पहनाता है और अपने साथ ले जाने लगता है। जिस पर जिंग सीनियर को सॉरी बोलती है और कल ट्रीट देने के लिए कहती है। सीनियर कहता है कि ठीक है, और किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। देन चला जाता है। जिसके बाद कार में सैन जिंग से गुस्से में कहता है कि तुम वहाँ पर क्यों गई। जिंग कहती कि मेरी मर्जी, और उसके मुंह पर कोट फेंक कर चली जाती है। जिसके पीछे सैन भी जाता है और उससे पूछता है कि तुमने मुझे या असिस्टेंट को कॉल क्यों नहीं किया। तो जिंग उसके सामने असिस्टेंट को कॉल करती है और बताती कि मैं पुलिस स्टेशन में हूँ, तुम प्लीज सैन को भेज दो। जिस पर असिस्टेंट उससे एटीट्यूड में कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती ये सब करते हुए।
और सैन के पास टाइम नहीं है कि वो तुम्हारे लिए पुलिस स्टेशन जाए। जो सुन सैन शॉक्ड होता है और बहुत गुस्सा भी। फिर वो कहने लगता है कि तुमने मुझे क्यों नहीं कॉल किया। तब जिंग उसे भी उसके सामने कॉल करके दिखाती है, लेकिन जिंग का नंबर ब्लॉक होता है। फिर वो पास्ट याद करके बताती है कि उस दिन मैं तुम्हारे लिए खाना लेने के लिए तुम्हें कॉल कर रही थी, लेकिन तुमने गुस्से में मुझे ब्लॉक कर दिया। ये सब सुनकर सैन चुप हो जाता है। उसके बाद जिंग कहती है कि तुमने कभी मेरी वैल्यू नहीं की, और गेट बंद कर देती है। जिसके बाद सैन सैड होता है और कॉल करके अपनी ग्रैंड एंगेजमेंट की तैयारी करने के लिए कहता है। नेक्स्ट डे सैन जिंग को ब्रेकफास्ट करने के लिए बोलता है, लेकिन जिंग मना करके जाने लगती है, जिस वजह से वो फोर्सफुली उसे बिठाकर खाने के लिए कहता है और उसके बाद उसे ऑफिस ले जाता है। जिंग गुस्से में कहती कि पहले तो मुझे ऑफिस लाने से मना करते थे और आज खुद ले जा रहे हो। देन वो फोर्सफुली उसे ऑफिस के अंदर ले जाता है। जिन्हें ऐसे साथ में देखकर असिस्टेंट और उसकी फ्रेंड कहती है कि इनका तो ब्रेकअप हो गया था ना, फिर ये दोनों साथ में यहाँ कैसे हैं। देन दोनों सैन को ग्रीट करते हैं, लेकिन तभी सैन असिस्टेंट को कहता है कि तुम अपना काम जिंग को हैंड ओवर कर दो, क्योंकि मैं तुम्हें फायर कर रहा हूँ। तो सुनते ही सब शॉक्ड हो जाते हैं और असिस्टेंट कहता है कि जरूर आपको जिंग ने भड़काया होगा मुझे लेके। ये एक नंबर की कैरेक्टरलेस लड़की है, प्लीज आप इसकी बातों में मत आइए। जिंग को देखकर गुस्से में कहता है कि ये सब तुमने किया है ना। जिंग उसका मजाक बनाते हुए कहती कि मैंने कुछ नहीं किया है, तुम्हें जो पूछना है सैन से पूछो, और स्माइल करती है। देन असिस्टेंट उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, जो देखकर सैन उसे किक मारकर गिरा देता है। तभी वहाँ पर कियान आती है, जिसे असिस्टेंट बताता है कि जिंग के कारण मिस्टर सैन मुझे फायर कर रहे हैं। जिस पर वो सैन से कहती कि असिस्टेंट ने तुम्हारे लिए बहुत हार्ड वर्क किया है, तो तुम इसे कैसे निकाल सकते हो, वो भी सिर्फ जिंग के कहने पर। जो सुनकर सैन कहता है कि तुम्हें आराम करना चाहिए, तुम यहाँ पर क्यों आई। और रही बात असिस्टेंट की, तो मैं जिंग के कहने पर नहीं निकाल रहा हूँ। तब जिंग भी नाटक करते हुए कहती है कि हनी, असिस्टेंट ने भले ही गलती की है, उसने तुम्हारे पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर किया, लेकिन तुम उसे माफ़ कर दो, क्योंकि वो अभी नादान है और शायद मुझसे नफरत भी करता है। ये सुनकर कियान उससे कहती है कि तुम जानबूझकर सैन को और क्यों भड़का रही हो, और तुम असिस्टेंट के बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हो। तभी असिस्टेंट जिंग को दोबारा हिट करने आता है, लेकिन खुद ही गिर जाता है, जिसे देखकर जिंग उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है कि तुम तो और ज्यादा नीचे गिर गए, और हंसने लगती है। इसके बाद सैन उससे गुस्से में कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ही सामने मेरी फियांसी को मारने की। जो सुनकर जिंग शॉक्ड होती है और सोचती कि आज पहली बार सैन उसका साथ दे रहा है। लेकिन कियान फिर से सैन से सवाल करने जाती है, जिस पर सैन उसे रोकते हुए कहता है कि असिस्टेंट ने कंपनी के साथ गड़बड़ी की है, इसीलिए मैं उसे निकाल रहा हूँ। तुम चाहो तो मैं तुम्हें एविडेंस भी कलेक्ट करके दे सकता हूँ। जो सुनकर असिस्टेंट सोचता है कि अगर इन्हें पता चल गया कि मैंने कंपनी के साथ क्या क्या किया है तो मुझे जेल हो जाएगी, इसलिए वो वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद सैन जिंग को जबरदस्ती अपने कैबिन में ले जाता है। जिन्हें जाता देखकर कियान को तो बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है कि मैं अपना सैन वापस लेकर रहूँगी। देन कैबिन में जाकर सैन दरवाजा बंद कर देता है, जिसे देखकर जिंग कहती कि तुम मुझे यहाँ पर क्यों लाया और गेट क्यों बंद किया। जिंग के क्लोज होकर वो कहता है कि तुम्हें नहीं पता ये सब मैंने क्यों किया, जिस पर जिंग कहती है कि इसीलिए क्योंकि असिस्टेंट ने तुम्हें धोखा दिया। सैन उससे कहता है कि ये सब मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए किया और अब मैं तुम्हें कभी इग्नोर नहीं करूंगा। उसके बाद वो उसे किस करने जाता है, लेकिन तभी बाहर से आवाज आती है कि कियान बेहोश हो गई है। इसीलिए वो जल्दी से बाहर जाता है और कियान को उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है। पीछे से कियान जिंग को देखकर स्माइल करती है, क्योंकि वो जानबूझकर अभी बेहोश होने का नाटक कर रही थी। जिसे देखकर जिंग कहती है कि सैन तुम आज भी पहले जैसे ही हो, तुमने आज भी मुझे इग्नोर ही किया हमेशा की तरह। नेक्स्ट सीन में हम कियान को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ डॉक्टर उससे कहता है कि नाटक बंद करो और उठ जाओ। कियान उससे अपना भाई कहती है और बोलती है कि आप तो जानते हैं ना मैं सैन से कितना प्यार करती हूँ। जिंग हमारे बीच में आ रही है, जिस पर डॉक्टर कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। जो सुनकर वो खुश हो जाती है और उसे हक कर लेती है। बाहर जाकर डॉक्टर सैन से कहते हैं कि तुम्हें कियान का ख्याल रखना चाहिए था ना, ऐसे जिंग से क्यों मिलने दिया, तुम्हें पता है ना कि उसकी तबीयत खराब है। जिस पर सैन कहता है कि मैंने अब्रोड में कियान के लिए बेस्ट डॉक्टर देख लिया है, तुम उसे वहाँ भेजने की तैयारी करो। जो सुनकर डॉक्टर कहते हैं कि वो वहाँ नहीं जा सकती है और उसे तुम्हारी ज़रूरत है। सैन कहता है कि मैं शादी करने वाला हूँ, मेरी फैमिली होगी, मैं हमेशा सिंगल नहीं रहूँगा, तो उसकी देखभाल करूँ। तभी वहाँ पर कियान भी आती है, जो सैन से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे अब्रोड ना भेजे, लेकिन सैन उसकी एक नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। के जाने के बाद कियान गुस्से में कहती कि जिंग मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। देन हम देखते हैं कि सैन जिंग को मैसेज करके सॉरी कहता है और उसे लंच पर चलने को कहता है। जिंग उसे मना कर देती है और सीनियर के साथ अपने कॉलेज चली जाती है, जहाँ पर टीचर जिंग से अब्रोड जाकर पढ़ने के लिए कहते हैं। जिंग सोचने का टाइम मांगती है, जिस पर टीचर कहते कि ठीक है। फिर वो सीनियर से कहते हैं कि जिंग को अच्छे से गाइड करना और उसकी हेल्प करना, जिस पर सीनियर उन्हें ओके कहता है। रास्ते में जिंग सीनियर से कहती कि मैं आपको उस दिन के लिए ट्रीट देना चाहती हूँ, जिसके लिए सीनियर उसे कहता है कि मेरी जिंग बहुत समझदार हो गई है। दोनों डिनर करने रेस्टोरेंट जाते हैं, जहाँ खाते टाइम जिंग के पैस पर कुछ लग जाता है, जिसे सीनियर
खुद साफ करता है। उसी टाइम असिस्टेंट उन्हें देख लेता है और फोटो क्लिक करके सैन को भेज देता है और कहता है कि जिंग आपको धोखा दे रही है। सैन जैसे ही फोटो देखता है वो बहुत गुस्सा करता है और कहता है कि मेरे साथ खाने का टाइम नहीं है तुम्हारे पास, लेकिन किसी और आदमी के साथ तुम चली गई। नेक्स्ट सीन में हम सीनियर को देखते हैं, जिंग को घर छोड़ने आया होता है और जिंग को उसका ख्याल रखने का बोलकर वहाँ से चला जाता है। देन वहाँ सैन आता है और गुस्से में जिंग का फ़ोन तोड़ देता है और कहता है कि तुम बाहर डेट पर कैसे जा सकती हो। जिंग कहती है कि तुम्हें मेरी लाइफ से अब कोई मतलब नहीं रखना चाहिए। सैन उसे गुस्से में उठाकर रूम में ले जाता है, फोर्सफुली उसके साथ नाइट स्पेंड करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जिंग के उठने पर वो उससे कहता है कि तुम प्लीज़ ऐसे ही हमेशा मेरे साथ रहना। जिंग सोचती है कि अगर मैंने अभी इसे उठाया तो मैं यहाँ से भाग नहीं पाऊंगी, इसलिए वो कुछ नहीं बोलती। देन सिर्फ फिर से उसके साथ क्लोज होता है, लेकिन तभी उसे ऑफिस से कॉल आता है और उसे मीटिंग के लिए बुलाया जाता है। सैन उन्हें मना कर देता है और कहता है कि नेक्स्ट मंथ मेरी इंगेजमेंट है, इसीलिए मुझे काम से ब्रेक चाहिए अभी। जो सुनकर जिंग तो शॉक्ड हो जाती है और कहती कि किसके साथ इंगेजमेंट कर रहे हो। वो हंसकर कहता है कि तुम्हारे साथ और किसके साथ। जिंग कहती कि मैं नहीं करूँगी तुमसे इंगेजमेंट। सैन कहता है कि दोबारा ये मत कहना। फिर वो फ्रेश होने चला जाता है। देन जिंग खुद को मिरर में देखती है और अपना लवर देखकर गुस्सा करती है। देन वो किसी को कॉल करके 3 साल पहले का उस दिन का क्लब फुटेज मांगती है और सीनियर को कॉल करके कहती कि आप जल्दी से जल्दी मेरे अब्रॉड जाने का टिकट कर दीजिए। थोड़ी देर बाद सीनियर उससे मैसेज करके बताता है कि 1 हफ्ते बाद तुम्हारी फ्लाइट है। कुछ देर बाद जिंग नीचे आती है। सैन उसे अपने पास बिठाकर एंगेजमेंट पार्टी का डेकोरेशन दिखाता है, जिसे देखने में जिंग कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रही थी। ये सब देख के सैन उससे कहता है कि तुम देख क्यों नहीं रही हो। तब जिंग फ्लैशबैक याद करती है और सोचती है कि एक टाइम पर मैं इसे ऐसे ही डेकोरेशन दिखाती थी, लेकिन ये कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता था, और आज देखो मेरी जगह पर ये है, और हंसने लगती है। सैन उससे पूछता है कि क्या हुआ, जिस पर जिंग गुस्से में कहती कि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है। तो सुनकर सैन उसे कहता है कि अगर तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी थी तो मुझे ड्रग देकर खुद के करीब क्यों किया और मेरी जान क्यों बचाई। जिस पर जिंग कहती है कि मैंने तुम्हें ड्रग नहीं दिया था, ये बात मैं कितनी बार बोलूँ तुम्हें, और उस दिन मैंने तुम्हें इसलिए बचाया था क्योंकि तुमसे प्यार करती थी। तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि कैसे जिंग ने सैन की जान बचाई थी। प्रेजेंट में सैन उससे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे प्यार करती हो, इसीलिए तो मैं शादी करना चाहता हूँ तुमसे, लेकिन जिंग उसे फिर से मना कर देती है। जिस पर सैन गुस्से में कहता है कि तुम चाहती क्या हो। जिंग कहती है कि मैं अपनी बेगुनाही का सबूत दूंगी तुम्हें और उसके बाद यहाँ से चली जाऊंगी। जो सुनकर सैन उसके मुंह पर हाथ रख देता है, लेकिन जिंग गुस्से में उसका हाथ काट लेती है और तभी उसे सीसीटीवी फुटेज मिल जाता है, जो देखकर वो स्माइल करती है। देन वो सैन को वो फुटेज दिखाती है, जिसे देखकर सैन समझ जाता है कि जिंग ने कुछ नहीं किया था। जिस बात को जानकर वो शर्मिंदा होता है, तभी उसके पेट में दर्द होने लगता है। तभी वहाँ पर केयर टेकर भी आ जाती है, लेकिन जिंग को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सैन से कहती कि अब मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम सैन को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ उसे बताते हैं कि तुमने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लिया, इसीलिए ये सब हुआ है, और मैंने तुम्हारी एंगेजमेंट की न्यूज़ सुनी। तुम्हें जिंग के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने पहले भी तुम्हें समझाया था कि तुम अपने बिहेवियर की वजह से एक दिन बहुत पछताओगे। जो सुनकर सैन कहता है कि डॉक्टर मुझे ये सब नहीं सुनना है, और सो जाता है। जिसके बाद डॉक्टर उससे कहते हैं कि सैन, लड़कियों को सिर्फ प्यार चाहिए होता है सिर्फ। उसके बाद हम जिंग को घर से भागते हुए देखते हैं, लेकिन सैन के बॉडीगार्ड उसे जाने नहीं देते हैं, जिस वजह से वो गुस्से में अंदर चली जाती है। तभी उसे सीसी कॉल करके कहती है कि क्या तुम सैन के साथ इंगेजमेंट कर रही हो, प्लीज़ तुम दोबारा उसके चक्कर में मत फंसना। जिंग कहती है कि तुम्हें सच में लगता है कि मैं सैन से शादी करूंगी। मैं तो यहाँ से भागना चाहती हूँ, लेकिन उसके बॉडीगार्ड मुझे जाने नहीं दे रहे हैं। इस पर सीसी कहती है कि अब कैसे निकलोगी तुम वहाँ से। जिसके बाद सैन को हॉस्पिटल से कॉल आता है और उसे पता चलता है कि कैन का किडनैप हो गया है और उसके पीछे असिस्टेंट का हाथ है। तो सुनकर सैन कहता है कि तुम लोग जल्दी से असिस्टेंट को ढूंढो और उसे मेरे सामने लेकर आओ। तभी जिंग को भी ये न्यूज़ पता चलती है। उसी टाइम सैन भी वहाँ पर आ जाता है। उसे देखकर जिंग कहती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम असिस्टेंट को फायर न करते तो वो गुस्से में कैन को किडनैप नहीं करता। किसने कहा था तुम्हें मेरे लिए ये सब करने के लिए। सैन कहता है कि तुम इन सब पर ध्यान मत दो, मैं कैन को बचा लूंगा, तुम अभी एंगेजमेंट पर ध्यान दो। जिंग गुस्से में वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम असिस्टेंट को देखते हैं, जो कियान से कहता है कि तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, अगर तुम मेरा साथ दोगी तो हम मिलकर जिंग से बदला ले पाएंगे। देन वो जिंग को मैसेज करके बताता है कि मैंने कियान के बदले सैन से तुम्हें मांगा है और वो तुम्हें देने के लिए मान भी गया है। जो सुनकर जिंग शॉक्ड हो जाती है और कहती कि सैन ऐसा कैसे कर सकता है। देन वो असिस्टेंट से कहती है कि तुम्हारी दुश्मनी सैन से है तो तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो और कियान को छोड़ दो। असिस्टेंट उसे वीडियो भेजता है जिसमें वो कियान के साथ मिसबिहेव कर रहा है। उसके बाद जैसे ही जिंग सैन की कार की आवाज़ सुनती है वो ऊपर भाग जाती है। इधर सैन नीचे उसे आवाज़ देकर बुलाता है। जिंग कहती कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, मैं नहीं आऊँगी नीचे। फिर जैसे ही सैन ऊपर आने के लिए अंदर आ रहा होता है,
जिंग वहाँ से रस्सी के सहारे भाग जाती है। सैन अपने बॉडीगार्ड को उसे पकड़ने को कहता है, लेकिन जिंग उन्हें कर्ज दे देती है, जिस कारण उन पर बिजली गिरती है। फिर भागते टाइम उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो गिर जाती है। तब सैन उसे अपनी गोद में उठाता है और कहता है कि प्लीज़ मेरा ट्रस्ट करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। लेकिन जिंग जाने से मना करती है। लेकिन सैन का ड्राइवर कहता है कि प्लीज़ आप जल्दी से जिंग को ले चलिए, जिस कारण मजबूरी में जिंग को कार में बैठना पड़ता है। लेकिन वो ड्राइवर बिना सैन के ही जिंग को अकेला भेज देता है, जो देखकर सैन समझ जाता है कि वो भी मिला हुआ है, इसीलिए सैन उसे बहुत मारता है और जिंग के बारे में सोचकर सैड होता है। फिर किसी को कॉल करके कहता है कि जल्दी से मुझे असिस्टेंट के पास ले चलो। उसी तरह असिस्टेंट जिंग से कहता है कि आखिरकार तुम मेरे पास आ ही गई। फिर वो उसे टच करने जाता है, लेकिन जिंग उसे मारकर भाग जाती है। देन वो लोग उसका पीछा करते हैं और एक पॉइंट पर उसे पकड़ लेते हैं। जिंग कहती है कि मैं कियान जैसी बेवकूफ़ नहीं हूँ कि खुद को तुम्हारे हवाले करूँ, और फिर खाई में कूद जाती है। तभी वहाँ पर सैन भी आता है, जो ये देखकर बहुत रोता है और खुद को चाटा मारता है और कहता है कि जिंग ने मुझे कहा था कि उसे यहाँ नहीं आना है, लेकिन मैंने फिर भी उसे भेजा। मैं उसे नहीं बचा सका, ना ही प्रोटेक्ट कर सका उसे। दूसरी तरफ हम नीचे देखते हैं कि जिंग होश में होती है और सोचती है कि अगर अभी किसी ने उसे नहीं बचाया तो वो मर जाएगी, और अपना सारा पास्ट याद करने लगती है और बेहोश होने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर सैन आ जाता है और उसे हॉस्पिटल ले जाता है। वहाँ पर 2 दिन के बाद उसे होश आता है और उठते ही वो खुद को पिंच करके देखती है और खुश होती है कि मैं जिंदा हूँ। फिर सोचती कि मुझे किसने बचाया होगा। तभी वहाँ सैन आता है, जो जिंग को देखकर खुश होता है। जिंग उसे खुद से दूर करके कहती है कि तुमने मेरी जान खतरे में डाली और अब तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें एक्सेप्ट करूं, जिस पर सैन कहता है कि मजबूरी में मैंने ऐसा किया था। जिंग उससे पूछती कि अगर मैं किडनैप हुई होती, मेरे बदले कियान को मांगा जाता, तो क्या तुम उसे लेकर आते? सैन कुछ नहीं बोलता, जो देखकर जिंग कहती कि मैं जानती थी तुम चुप ही हो जाओगे। सैन वहाँ से चला जाता है। फिर हम उसे जाओ के साथ ड्रिंक करते हुए देखते हैं, जहाँ वो जाओ से कहता है कि जिंग मुझसे इतनी नाराज़ कैसे हो सकती है। जाओ गुस्से में कहता है कि तुमने उसकी जान खतरे में डाली, हमेशा उसे इग्नोर किया, कियान की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया, तो वो गुस्सा नहीं करेगी तो क्या करेगी। सैन कहता है कि ठीक है, वो कुछ दिनों में खुद शांत हो जाएगी। जो सुनकर जाओ कहता है कि तुम्हें अपना बिहेवियर चेंज करना चाहिए, और जाकर जिंग के पास बैठो, उसे मनाओ। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में कियान जिंग के वार्ड में आती है और उस पर गुस्सा करती कि तुम्हारी वजह से सैन मुझे इग्नोर कर रहा है। जिंग कहती कि पहले तो तुम्हें नॉक करके आना चाहिए था, और दूसरा सैन के बारे में तुम मुझसे बात मत करो, जो पूछना है उसी से जाके पूछो, मैंने उसे नहीं बोला कि वो तुझे इग्नोर करे। जो सुनकर कियान कहती कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतनी आसानी से तुम्हें जीतने दूंगी। एक पॉइजन की बोतल निकालती है और जिंग को पिलाने जाती है, लेकिन जिंग उल्टा उसे ही मारने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर सैन आकर ये सब देख लेता है और जिंग को गलत समझने लगता है। कियान जानबूझकर नाटक करती है कि जिंग मुझे मारना चाहती है, वो तो बस जिंग से माफ़ी मांगने आई थी। ये सब देखकर सैन जिंग को कियान से माफ़ी मांगने के लिए कहता है, जिस पर वो कहती कि तुम हमेशा मुझे ही गलत समझोगे, खैर छोड़ो। तभी जिंग बोतल देखकर बताती है कि इस बोतल में सिर्फ पानी है, मैं उससे क्या ही मारूंगी तुम्हें। जिस पर कियान उस बोतल से पानी पी के बेहोश होने का नाटक करती है ताकि सैन उस पर यकीन करे। सैन उसे उठाकर दूसरे वार्ड में ले जाता है और डॉक्टर को उसका चेकअप करने के बोलकर चला जाता है, जिसके जाते ही कियान उठ जाती है और कहती कि सैन सिर्फ मेरा है। नेक्स्ट सीन में हम सैन को जिंग के पास देखते हैं, जहाँ वो उसे आकर एक न्यू फ़ोन ला कर देता है, जिसे देखकर जिंग कहती कि क्या बात है, कियान के पास होने के बावजूद भी तुम्हारे पास टाइम था मेरे लिए फ़ोन लाने का, थैंक यू सो मच, अब तुम जा सकते हो यहाँ से। जो सुनकर सैन कहता है कि मैं कोई डिलीवरी बॉय नहीं हूँ जो तुम मुझे ऐसे ट्रीट कर रही हो, मैं कियान के वार्ड में सिर्फ उसे छोड़ने गया था और कुछ नहीं। मुंह बनाकर कहती है कि हाँ पता है मुझे। तभी जिंग को मैरिज ब्यूरो से कॉल आता है, जो सर्टिफिकेट लेने के बारे में पूछते हैं। जो सुनते ही डर से जिंग कॉल कट कर देती है, क्योंकि सामने सैन होता है। लेकिन सैन ने बातें सुन ली थी, तो जिंग उसे बताती कि ये फ्रॉड कॉल था। सैन कहता कि मैरिज ब्यूरो से कब से फ्रॉड कॉल आने लगे। जिंग कहती है कि आते हैं, तुम्हें नहीं आए तो मैं क्या करूं। सैन उसे दोबारा कुछ पूछने जाता है, लेकिन जिंग नींद का बहाना करके सो जाती है। इसे देखकर सैन वहाँ से गुस्से में चला जाता है। फिर बाहर जाकर डॉक्टर से वो पूछता है कि क्या तुम्हें स्कैम कॉल आया है कभी। डॉक्टर कहता है कि बहुत बार आया है, सभी को आता है। जिस पर सैन कहता है कि किस तरह के कॉल आए तुम्हें। तब बताते कि बैंक से क्रेडिट कार्ड के लिए, लोन के लिए। सैन पूछता है कि क्या कभी तुम्हें मैरिज ब्यूरो से फ्रॉड कॉल आया है। डॉक्टर हैरान होकर पूछता है कि ऐसा तो किसी के साथ नहीं होता, और क्या मतलब है कि जिंग को ऐसा कॉल आया है। सैन कहता है कि हाँ, और कहता है कि कहीं वो शादी तो नहीं कर रही है। डॉक्टर उसे पागल और नासमझ कहता है और कहता है कि वो तुम्हें शादी का हिंट दे रही है, वो तुमसे शादी करना चाहती है। जो सुनकर सैन कहता है कि क्या सच में। जिंग का मतलब यही था और स्माइल करता है। डॉक्टर अपने पेशेंट के पास चला जाता है। उसके जाने के बाद सैन किसी को कॉल करके रिंग रेडी करने के लिए कहता है, जिसके थोड़ी देर बाद वो जिंग के वार्ड में बुके और रिंग लेकर आता है। जिंग गेम खेल रही थी, इसीलिए सैन उसे बुके के अंदर रिंग दे के पूछता है कि तुम्हें कैसा लगा।
तब जिंग अच्छा बोल देती है, जिस पर सैन कहता है कि अच्छा मतलब तुमने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया, अच्छी बात है। जो सुनते ही जिंग उसकी तरफ देखती है और पूछती कि ये तुम क्या बोल रहे हो। सैन रिंग निकाल कर उसे पहना देता है, जो देखकर जिंग हैरानी से पूछती है कि इसका क्या मतलब है। सैन कहता है कि तुम्ही ने तो मुझे अभी हिंट दिया था शादी के लिए, वो फ्रॉड कॉल के बहाने। जो सुनकर जिंग हंसती है और मन में कहती है कि सैन तुम सच में पागल हो, लेकिन मैं तुम्हें अभी प्रोवोक नहीं करूंगी, क्योंकि वैसे भी मैं अब्रोड चली जाऊंगी, वहाँ इस रिंग को बेच दूंगी, जिससे मेरा ही फायदा होगा। और स्माइल करती है, जिसे देखकर सैन कहता है कि लगता है रिंग तुम्हें पसंद आई। जिंग कहती कि हाँ हाँ क्यों नहीं, इतनी बड़ी रिंग लाए हो तुम, कुछ तो होंगी ना। एक्चुअल में रिंग का साइज बड़ा होता है, जिंग को लूज आ रही थी, लेकिन वो सैन को कुछ नहीं कहती। देन सैन उसे आराम करने के लिए बोलता है और कहता है कि कल सुबह मैं तुम्हें लेने आऊंगा जब डॉक्टर तुम्हें डिस्चार्ज कर देंगे, अभी तुम आराम करो। उसके जाने के बाद जिंग अपने रिंग का फोटो कियान को भेजती है और बताती कि सैन ने मुझे प्रपोज किया ताकि कियान जेलस फील करे। और होता भी ऐसा ही है। कियान फोटो देखकर बहुत गुस्सा करती है और कहती है कि सैन को सिर्फ मुझसे प्यार करना चाहिए, जिंग से नहीं। नेक्स्ट मॉर्निंग सैन जिंग को कॉल करके कहता है कि मुझे कुछ काम आ गया है, इसलिए मैं तुम्हें लेने नहीं आ सकता, मैं ड्राइवर को भेज देता हूँ। जिंग कहती कि कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी। तभी वहाँ पर डॉक्टर जिंग से मिलने आता है और नोटिस करता है कि जिंग ने रिंग नहीं पहनी है। वो उसका रीजन पूछता है तो वो कहती कि आपको कैसे पता है रिंग के बारे में। डॉक्टर कहते कि तुम्ही ने तो कियान को फोटो भेजी थी उसे जेलस करने के लिए। डॉक्टर बताते कि वो रिंग स्पेशल है, टाइम के साथ चेंज होती है। जो सुनकर जिंग जैसे ही उस रिंग को ध्यान से देखती है तो उसमें कियान का नाम दिखता है, जो देखकर वो गुस्सा करती है और सोचती है कि मैंने सैन से ब्रेकअप करके कुछ गलत नहीं किया। फिर डॉक्टर उससे कहता है कि हम तुम्हें डिस्चार्ज कर रहे हैं, तो सैन को बुला लो। जिंग कहती है कि वो बहुत बिजी है, नहीं आ सकता, मैं खुद चली जाऊंगी। इसके बाद जिंग अपने जाने की तैयारी कर रही होती है, तभी वहाँ पर सीनियर आता है। जिंग कहती कि आप यहाँ कैसे हैं? वो कहता कि सीसी ने मुझे बताया, इसीलिए मैं तुम्हें देखने आ गया। जिंग उसे थैंक्स कहती है और कहती है कि आप सच में मेरी बहुत केयर करते हैं। जिंग उसके साथ चली जाती है। तभी सीनियर रिंग के बॉक्स के बारे में पूछता है। वो कहती कि कुछ खास नहीं है। उसके बाद बाहर कार में सीनियर उससे पूछता है कि क्या तुम सैन से ब्रेकअप करने के लिए अब्रोड पढ़ने जा रही हो? जिंग कहती कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं खुद के लिए जा रही हूँ। सीनियर कहता है कि तुम क्या ब्रेकअप के बाद किसी और को मौका दोगी? जिंग तो कुछ समझ नहीं पाती, इसीलिए स्माइल करती है। फिर वो अब्रोड जाने की डेट पूछती है। सीनियर उसे परसों की डेट बताता है। उसके बाद वो लोग लंच करते हैं और सीनियर उसे घर छोड़ने जाता है। दूसरी तरफ हम सैन को कियान के साथ देखते हैं, जहाँ कियान उससे कहती है कि आज तुम मेरे साथ आए, उसके लिए थैंक्स। और फिर उसके साथ जाने के लिए घर निकलती है। तभी रास्ते में वो जिंग को सीनियर के साथ देख लेती है और जानबूझ के सैन को भड़काती है कि देखो जिंग तुम्हें धोखा दे रही है। जो देखकर सैन तुरंत उसे कॉल करके पूछता है कि तुम कहाँ हो। जिंग कहती कि मैंने अपने किसी फ्रेंड को बुलाया था और उसी के साथ घर जा रही हूँ। सैन उस फ्रेंड का नाम पूछता है तो जिंग गुस्से में कहती है कि आज तक मैंने तुमसे नहीं पूछा कि तुम किसके साथ हो, कहाँ हो, तो तुम क्यों पूछ रहे हो, और कॉल कट कर देती है, जिससे सैन को काफ़ी गुस्सा आता है। नेक्स्ट सीन में हम जिंग को घर पर देखते हैं, जहाँ सैन ऑलरेडी उसका वेट कर रहा होता है। जो सीधे उससे पूछता है कि तुम किसी और के साथ जा सकती हो। जिंग उससे कहती है कि तुम कियान का ख्याल रखने जा सकते हो, तो मैं सीनियर को क्यों नहीं बुला सकती? जो रिश्ता तुम्हारा कियान के साथ है वही रिश्ता मेरा सीनियर के साथ, अगर तुम गलत नहीं हो तो सीनियर कैसे गलत है? जिस पर सैन कहता है कि दोनों अलग अलग है। जिंग कहती कि कुछ अलग नहीं है, ये सब तुम्हारी सोच है, और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद केयर टेकर आकर जिंग को बताती कि मिस्टर सैन को कुछ हो गया है, प्लीज आप चलिए। जिंग कहती कि मैं डॉक्टर थोड़ी ना हूँ, आप डॉक्टर को कॉल कीजिए, और सो जाती है। जिस पर केयर टेकर कहती कि आपको उनकी कोई फिक्र नहीं है। फिर हम डॉक्टर को सैन के पास देखते हैं, जहाँ वो उससे कह रहे होते हैं कि मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है स्ट्रेस लेने से तुम्हारे पेट में प्रॉब्लम हो जाती है। सैन उसे जिंग के बारे में कहता है, जिस पर डॉक्टर पूछता है कि तुम उसे लेने क्यों नहीं आए थे। सैन कहता है कि मैं कियान की मॉम की डेथ एनिवर्सरी के लिए गया था। डॉक्टर गुस्से में कहता है कि तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से जिंग तुम्हें छोड़ना चाहती है, क्योंकि तुम आज भी हमेशा की तरह उसे इग्नोर ही कर रहे हो, तुम कभी उसके बारे में सोचते ही नहीं हो। जो सुनकर सैन सैड होता है। डॉक्टर कहता है कि तुम जानते हो, जिंग की आंखों में पहले तुम्हारे लिए प्यार दिखता था, लेकिन अब नहीं है। उसके बाद डॉक्टर जिंग से मिलने आता है। जिंग पूछती कि सैन कैसा है। डॉक्टर कहता है कि पहले से ठीक है, तुम भी उससे मिल लो। सैन से फिर वो मिलने जाती है। सैन कहता है कि अब तुम्हें कियान की वजह से परेशानी नहीं होगी, वो 1 महीने के अंदर यहाँ से चली जाएगी। जो सुनकर जिंग कहती कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं भरोसा करूंगी इस बात पर? 7 साल से यही सुनते आई हूँ, हर बार भरोसा किया है तुम पर, इस बार नहीं। जो सुनकर सैन फ्रस्ट्रेट होता है। फिर जिंग से कहता है कि इस बार यकीन कर लो, वो सच में चली जाएगी। जिंग कहती है कि वो सब छोड़ो, मैं तुम्हें 3 दिन का मौका देती हूँ। अगर इन 3 दिनों में तुमने मुझे कभी भी कियान के लिए इग्नोर नहीं किया तो मैं तुमसे शादी करूंगी। जो सुनकर सैन खुश हो जाता है और जिंग का हाथ पकड़ने जाता है, लेकिन जिंग उसे सोने का बोल देती है और डॉक्टर से कहती कि तुम्हारे सामने इसने प्रॉमिस किया है
ये बात याद रखना। फिर वो चली जाती है, जिसके पीछे डॉक्टर भी जाता है और जिंग से कहता है कि तुम अच्छी लड़की हो, तुमने सैन को मौका दिया। जिंग कहती कि मैंने कोई मौका नहीं दिया है। तो हमें सच में लगता है कि सैन मुझे इग्नोर नहीं करेगा और स्माइल करने लगती है। जिसके बाद डॉक्टर सैन के पास जाता है और कहता है कि प्लीज़ इस बार कोई गलती मत करना, जिंग को हर्ट मत करना। सैन कहता है कि हाँ समझ गया। नेक्स्ट मॉर्निंग सैन ने जिंग के लिए ब्रेकफास्ट बनाया होता है, जो देखकर उसकी आंखों में आंसू आते हैं और सोचती है कि यही रिलेशनशिप मैं हमेशा चाहती थी, लेकिन आज मुझे ये सब नहीं चाहिए। फिर खाना खा के सैन की तारीफ करती है और कहती कि अच्छा बनाया है तुमने। सैन कहता है कि मैं डेली बनाऊंगा तुम्हारे लिए, अगर तुम्हें पसंद आया तो। तभी कियान का कॉल आता है, जिसे वो इग्नोर करता है और उसका नंबर ब्लॉक कर देता है, जो देखकर जिंग हंसने लगती है और सैन से कहती कि अच्छा काम किया है तुमने। देन सैन उससे कहता है कि कल हमें एक पार्टी में जाना है, इसीलिए मैं तुम्हें ड्रेस दिलाने ले चलूँगा, तो जल्दी से रेडी हो जाना। इसके बाद वो लोग शॉपिंग के लिए जाते हैं, जहाँ पर जिंग को एक ड्रेस बहुत पसंद आती है। सैन वो ड्रेस खरीद लेता है। तभी ऑफिस की एम्प्लॉय उनका फोटो क्लिक करके कियान को भेज देती है, जिसे देखकर कियान को तो बहुत गुस्सा आता है और वो कहती कि सैन तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम नहीं, मुझे ब्लॉक भी कर दिया, लेकिन जिंग के साथ ड्रेस लेने चले गए। नेक्स्ट सीन में हम जिंग को रेडी होते हुए देखते हैं, जहाँ पर वो सोचती है कि 3 दिन हो गए, लेकिन कियान ने अभी तक कुछ किया क्यों नहीं है। उसके बाद स्टाइलिश जिंग से कहती है कि आप बहुत सुंदर लग रही हैं। जिंग खुद को मिरर में देखकर खुश हो रही थी। तभी वहाँ सैन आता है और कहता है कि तुम बहुत सुंदर लग रही हो। जिंग कहती कि हाँ पता है, एंगेजमेंट वाले दिन से भी ज़्यादा। जो सुनकर सैन को गुस्सा आता है, लेकिन फिर वो जिंग के साथ पार्टी में जाता है। दो लड़कियां उन्हें देखकर कहती हैं कि ये तो जिंग है, जिसकी एंगेजमेंट टूट गई थी सैन के साथ, क्योंकि सैन हमेशा कियान की चिंता करता है। सैन कियान से ही प्यार करता है। ये सब सुनकर जिंग कहती है कि मुझे पता है कि ये लोग मुझे बेशरम समझते हैं। तभी वहाँ एक आदमी आकर उनसे कहता है कि आप दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हैं, जिस पर सैन उसे थैंक्स कहता है। लेकिन तभी वहाँ पर कियान आ जाती है, जिसे देखकर जिंग कहती कि आखिरकार तुम आ ही गई। लेकिन कियान ने सेम टू सेम जिंग जैसी ड्रेस पहनी हुई होती है, जिसे देखकर वो दोनों लड़कियां कहती हैं कि इन दोनों की ड्रेस तो सेम है, लेकिन ये ड्रेस तो लिमिटेड एडिशन की है, ये एक ही पीस है, मतलब इन दोनों में से किसी ने फेक पहना है। तब एक लड़की कहती कि कियान की ड्रेस मुझे रियल नहीं लग रही है, लगता है इसी ने फेक ड्रेस पहना है, जो सुनकर जिंग हंसने लगती है और कियान से कहती कि तुम्हें कुछ ज़्यादा ही जल्दी थी ना आने की, तभी तो तुमने अपनी ड्रेस भी फिटिंग नहीं कराई। देन सैन कियान से कहता कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुमने ये ड्रेस क्यों पहनी है। कियान कहती कि मेरे भाई ने बोला कि मुझ पर वाइट अच्छा लगता है, इसीलिए मैंने ये पहना। और रोते हुए कहती है कि ये ड्रेस फेक नहीं है, मैंने रियल ड्रेस ही पहना है, और रोने लगती है। सैन कहते कि अच्छा रोना बंद करो, फिर चेंज करने के लिए बोलता है, जो सुनकर जिंग स्माइल करती है और सोचती कि चलो इसने आखिरकार मुझे चुना। कियान रोते हुए सैन से कहती कि अगर तुम चाहते हो कि मैं चेंज कर लूँ तो कर लूँगी, और जाने लगती है। लेकिन तभी सैन उसे रोकता है और कहता है कि मैंने तुम्हें चेंज करने को नहीं बोला, जो सुनकर जिंग शॉक्ड हो जाती है। सैन जिंग से कहता है कि तुम जाओ ड्रेस चेंज कर लो, जो सुनकर सभी लोग बातें बनाने लगते हैं कि इसका मतलब कि जिंग ने फेक ड्रेस पहनी है। 7 सालों में जिंग इतना भी नहीं सीखी, उसने तो सैन की इंसल्ट करा दी फेक ड्रेस पहन के। ये सब सुनकर जिंग को बुरा लगता है, लेकिन वो सैन से कहती कि ये तुम्हारा आखिरी फैसला है ना, जिस पर सैन कहता है कि तुम समझदार हो, इसीलिए मैं तुम्हें बोल रहा हूँ चेंज करने के लिए। जो सुनते ही जिंग उसे जोरदार चाटा मारती है। कियान रोते हुए कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सैन पर हाथ उठाने की। जिंग चिल्लाकर कहती कि तुम दोनों में से एक पागल है और एक गिरा हुआ इंसान है, और अब तुम दोनों जियो या मरो मुझे फर्क नहीं पड़ता, और वहाँ से चली जाती है। सैन उसे रोकता है और कहता है कि तुम ये गलत कर रही हो। जैसे ही जिंग कुछ बोलने चाहती है, कियान बेहोश हो जाती है, क्योंकि उसे ब्लड की वॉमिटिंग होती है, जो देखकर सैन जल्दी से उसे हॉस्पिटल ले जाता है। उसके बाद हम जिंग को सीनियर के साथ एयरपोर्ट जाते हुए देखते हैं, जहाँ वह सैन को फाइनल गुड बाय बोलती है। फिर हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर डॉक्टर बताते हैं कि कियान की बीमारी उन्हें समझ नहीं आ रही है। तभी वहाँ पर सैन का डॉक्टर आता है, जो अपने साथ चाइनीज़ डॉक्टर लाया था, और कहते कि कोई बात नहीं, अगर आपको इसकी बीमारी समझ नहीं आ रही है तो ये चाइनीज़ डॉक्टर है, ये सब बता देंगे। फिर वो कियान को चेक करते हैं और बताते हैं कि ये पर्सन बिल्कुल हेल्दी है, इसे कुछ नहीं हुआ है। डॉक्टर कहते हैं कि इसे ब्लड की वोमिट हुई है, ये हमेशा बेहोश होती रहती है। जो सुन चाइनीज डॉक्टर कहते हैं कि ऐसा तो नहीं हो सकता है। कियान के फेस का ब्लड चेक करते हैं और कहते हैं कि ये तो चिकन ब्लड है, जो सुनकर सब हैरान होते हैं। सैन का डॉक्टर कहता है कि मुझे पहले से पता था ये सब। सैन चाइनीज डॉक्टर से पूछता है कि क्या आप सच बोल रहे हैं, अगर झूठ बोला आपने तो इसके जिम्मेदार आप ही होंगे। सैन का डॉक्टर गुस्से में कहता है कि तुम्हें अभी भी यकीन नहीं हो रहा है ना, रुको अभी बताता हूँ। फिर वो गर्म पानी का ग्लास कियान के हाथ पर रख देता है, जिसे डर के वो उठ जाती है। फिर वो सैन से कहता है कि देख लिया ना, और अब मैं भी तुम्हें गिरा हुआ इंसान नहीं बोलूंगा, जिंग ने बिल्कुल सही किया तुम्हें छोड़ के। अब सैन को समझ आता है कि कियान ने हमेशा उसके सामने नाटक किया है। कियान रोते हुए उससे माफ़ी मांगती है और कहती कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया है।
सैन का डॉक्टर कहता है कि प्यार करना गलत नहीं है, लेकिन तुमने उसके चलते एक लड़की को बहुत हर्ट किया है। जो सुनकर कियान चिल्लाते हुए कहती है कि जिंग इसी के लायक है, वो बहुत बुरी लड़की है, उसके साथ यही होना चाहिए। जो सुनते ही सैन उसे पकड़कर कहता है कि तुमने आज तक बहुत यूज कर लिया मेरा, लेकिन अब मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, न ही तुम्हारी फिक्र है, और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम सैन को उसके घर पर देखते हैं, जहाँ वो जिंग को आवाज़ देता है। केयर टेकर बताती कि वो घर नहीं आई, जिस पर सैन जाओ को कॉल करता है और जिंग के बारे में पूछता है। जाओ कहता है कि वो मेरी बहन से मिलने नहीं आई है। सैन कहता है कि सीसी को पता होगा ना उसके बारे में, तुम उससे पूछो। सीसी फोन स्पीकर पर कराकर चिल्लाते हुए कहती है कि तुम एक गिरे हुए इंसान हो, मैं तुम्हें कभी नहीं बताऊंगी जिंग का पता। जो सुनते ही जाओ से सॉरी बोलकर कॉल कट कर देता है, जिसके बाद सैन किसी और को कॉल करके जिंग का पता लगाने के लिए कहता है। नेक्स्ट डे सैन ऑफिस में सारा गुस्सा एक एम्प्लॉय पर उतार देता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और सैन को एयरपोर्ट की फुटेज दिखाता है और बताते हैं कि जिंग किसी लड़के के साथ चली गई है। इसे देखकर सैन गुस्सा करता है और कहते हैं कि मतलब तुम इस लड़के के चलते मुझे छोड़कर गई। फिर वो किसी को कॉल करके जिंग का एग्जैक्ट एड्रेस पता करने के लिए बोलता है। नेक्स्ट सीन में हम जिंग को सीनियर के घर में देखते हैं, जहाँ पर वो उसे थैंक्स कहती है इतना अच्छा अरेंजमेंट करने के लिए। वो कहता है कि आज तुम आराम कर लो, फिर हम बाहर घूमने जाएंगे और कल कॉलेज। जिस पर जिंग सोचती है कि सीनियर सैन से कितना ज़्यादा अलग और अच्छा है। देन वो अपने रूम में जाती है, जहाँ पर वो अपने रूम को इतना डेकोरेट देखकर सीनियर से कहती है कि ये सब आपने मेरे लिए किया, और उसे थैंक्स बोलती है। वो कहता है कि ये मेरा फ़र्ज था। जैसे ही उसके सर पर हाथ रखने जाता है, वो पीछे हट जाती है और फ्रेश होने का बहाना देती है। सीनियर सोचता है कि इतने सालों तक मैंने वेट किया तो कुछ दिन और सही। नेक्स्ट सीन में हम जिंग को कॉलेज से निकलते हुए देखते हैं, जहाँ वो सीनियर को देखकर बहुत खुश होती है और सोचती कि ये मेरी कितनी केयर करते हैं। सीनियर कहता है कि आज रात हम ग्रोसरीज खरीदने चलेंगे। जिंग सोचती है कि मैंने ऑलरेडी सीनियर का बहुत खर्चा कराया, अब मुझे भी कुछ करना चाहिए, इसलिए वो सीनियर से ज्वेलरी शॉप के बारे में पूछती है। वो कहता है कि तुम्हें क्या काम है वहाँ पर। वो बताती कि मुझे रिंग बेचनी है। वो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें एड्रेस दे दूँगा, और जाने लगते हैं। तभी जिंग किसी को देखकर उसके पीछे भागती है। जब सीनियर उससे पूछता है तो वो कहती कि मुझे लगा कि मैंने किसी को देखा, और सोचती है कि एक मरा हुआ इंसान यहाँ पर कैसे हो सकता है। मिंग तो मर चुका है। उसके बाद हम जिंग को उसके रूम में देखते हैं, जहाँ वो रिंग देखकर सोचती है कि रिंग तो प्यारी है, लेकिन ये मेरी नहीं है। नेक्स्ट डे वो रिंग को बेचने के लिए जाती है, जहाँ वो आदमी उससे पूछता है कि ये रिंग किसकी है। वो बताती कि ये मेरी इंगेजमेंट रिंग है, लेकिन मैं इसे बेचना चाहती हूँ। वो कहता है कि तुम्हारे पास इसके ओरिजिनल पेपर्स तो है नहीं, अगर तुम्हें ऑक्शन में बेचना है तो तुम्हें 3 दिन रुकना होगा, और अगर वेट नहीं करना चाहती तो तुम इसे मुझे बेच दो ब्लैक में। जिसके लिए जिंग मान जाती है। फिर वो पूछती है कि उसे कितने पैसे मिलेंगे, तो 30 मिलियन कहता है, लेकिन जिंग 40 मिलियन के लिए बोलती है। वो आदमी नहीं मानता, तो मजबूरी में उसे 30 मिलियन में बेचना पड़ता है। जिंग के जाते ही वहाँ सैन का फ्रेंड रैन आता है और उस आदमी से पूछता है कि कोई न्यू चीज़ है बेचने के लिए तो बताओ। तभी वो इस रिंग को दिखाता है। वो कहता है कि ये रिंग तो सैन फैमिली ने बनवाई थी, ये आपके पास कैसे है। वो आदमी कहते हैं कि अगर तुम्हें ये रिंग चाहिए तो 100 मिलियन देने होंगे। रैन मान जाता है। फिर वो रिंग की फ़ोटो क्लिक करके सैन को भेज देता है और उसके बदले 200 मिलियन मांगता है। सैन उसे 1 बिलियन देता है और कहते हैं कि जिंग का एड्रेस बताओ। वो आदमी उसे बता देता है। सैन सोचता है कि जिंग, अब मैं तुम्हें ढूंढ लूँगा। देन वो रैन के पास जाकर कहता है कि मुझे उस आदमी के पास ले चलो जिससे रिंग खरीदी है। जिसके बाद दोनों उस आदमी के घर जाते हैं। वो अपने घर में नहीं होता है। सैन गुस्से में कहता है कि मुझे जिंग चाहिए, जो देखकर रैन सोचता है कि इतने गुस्से वाले आदमी के साथ कौन ही रहेगी, मैं तो सिर्फ अपने 1 बिलियन के लिए यहाँ हूँ। नेक्स्ट सीन में हम सैन को फ्लाइट में जाते हुए देखते हैं। इधर जिंग के पास एक लड़की आकर कहती कि तुम मुझे नहीं जानती, लेकिन मैं तुम्हें जानती हूँ, चलो हम बैठकर बात करते हैं। जिंग कहती कि मैं तुम्हें नहीं जानती तो हम कैसे बात कर सकते हैं, और जाने लगती है। वो लड़की उसे रोक कर कहती कि सैन यहाँ पर आ गया है। उसे फ़ोटो दिखाती है, तो देखकर जिंग सोचती कि इतनी जल्दी यहाँ पर कैसे आ गया। वो लड़की अपना नाम जैंग बताती है और कहती कि मैं तुम्हें तुरंत दूसरी सिटी भेज सकती हूँ जहाँ सैन कभी नहीं पहुँच सकता। जिंग पूछती कि तुम मेरी इतनी हेल्प क्यों करना चाहती हो, तुम हो कौन और तुम मुझे कैसे जानती हो। जैंग कहती कि सैन मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है, वो तुम्हें पाना चाहता है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो तुम्हें ना पकड़ पाए। जिस पर जिंग स्माइल करके कहती है कि सैन ने तो बहुत दुश्मन बना लिए हैं, खैर वो इसी के लायक भी है। और जेंग से कहती कि मैं तुम्हें सोचकर बता दूंगी। जेंग उसे अपना कार्ड देकर कॉल करने को कहती है, जिस पर जेंग स्माइल करके उसे हाँ कहती है। जेंग के जाते ही
लेकिन जेंग के जाते ही कार्ड फेंक देती है और उसे कर्ज देते हुए बोलती है कि अगर इसने झूठ बोला तो ये अभी यहीं गिर जाएगी, और ऐसा ही होता है। जेंग वहीं स्लिप होकर गिर जाती है और उसे चोट लग जाती है। ये देखकर जिंग कहती कि चलो, ऐसे तो ये साबित हुआ कि तुम सैन की दुश्मन नहीं हो। फिर वो वहाँ से घर चली जाती है, जहाँ उसे सीनियर का नोट मिलता है। वो बताता है कि टीचर के साथ एक एग्जीबिशन में गया है, 2 दिन बाद आएगा। टेबल पर खाना रख दिया है तो तुम यहाँ से खा लेना और सो जाना। जो पढ़कर जिंग स्माइल करती है। नेक्स्ट सीन में हम जेंग को देखते हैं, जो हॉस्पिटल में होती है, जिसके पास उसका बॉयफ्रेंड मिंग आता है और कहता है कि तुम ठीक तो हो ना। जेंग कहती है कि मैं ठीक हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा काम नहीं कर पाई। और क्या जिंग ने तुम्हें कॉल किया? वो कहता है कि नहीं, क्योंकि उसने तुम्हारा दिया हुआ कार्ड फेंक दिया था। लेकिन तुम चिंता मत करो, हम उनके साथ ही सैन से कराकर ही रहेंगे। फिर हम जिंग को देखते हैं, जिसे एक बहुत बुरा सपना आता है, जिसे डरकर वो उठ जाती है और सोचती है कि इतना बुरा सपना क्यों आया मुझे। तभी वो देखती है कि बाहर से धुआं आ रहा है, जिससे उसे खांसी आने लगती है और वो बेहोश हो जाती है। फिर हमें पता चलता है कि वहाँ आग लग गई है। तभी वहाँ एक लड़का आकर जिंग को बचा लेता है, लेकिन बेहोश होने से पहले जिंग उसकी आवाज़ सुन लेती है। एक सीन में हम जिंग को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ उसे जैसे ही होश आता है वो सोचती है कि उसे किसने बचाया होगा। तभी वो साइड बेड पर सैन को लेटा हुआ देखती है, जो देखकर वो शॉक्ड हो जाती है और सोचती है कि मतलब वो आवाज़ सैन की थी। मैं कितनी अनलकी हूँ, फिर से सैन के साथ फंस गई। वे डॉक्टर आकर उसे बताते हैं कि सैन के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है, क्योंकि इसने अपनी जान पर खेलकर तुम्हें बचाया है, जिस दौरान इसे काफ़ी ज़्यादा इंजरी हुई है। जो सुनकर जिंग कहती है कि हमारे बीच कुछ नहीं है, हमारी सगाई टूट चुकी है। इसने हमेशा मेरे साथ गलत किया है, मुझे इग्नोर किया है। डॉक्टर कहते हैं कि मैं सैन का फैमिली डॉक्टर हूँ, मुझे ज़्यादा नहीं पता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सैन ऐसा कर सकता है तुम्हारे साथ। जिस पर जिंग कहती है कि तब आपको कुछ पता ही नहीं है, इसलिए ऐसा बोल रहे हो। फिर वो वहाँ से जाने लगती है, तभी सैन हाथ पकड़कर रोक लेता है और डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। सैन जिंग से कहता है कि तुमने रिंग क्यों बेची, और उसे रिंग वापस देता है। जिंग कहती कि तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए कि मैंने रिंग क्यों बेची है। वो रिंग को पहनकर सैन को दिखाती है कि देखो इसका साइज कितना लूज है, ऊपर से इस पर नाम भी कियान का ही है। जो देखकर सैन शॉक्ड होता है और कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, ये रिंग मैंने तुम्हारी साइज देखकर बनवाया था और नाम भी तुम्हारा ही दिया था। रुको, मैं अभी कॉल करता हूँ। वो डिज़ाइनर को कॉल करके पूछता है कि रिंग पर कियान का नाम क्यों है और साइज भी बड़ी है। वो लड़की कहती कि सॉरी मिस्टर सैन, मुझे लगा कि आपकी गर्लफ्रेंड कियान है, इसीलिए मैंने उनका नाम लिखा। जो सुनकर सैन उस पर बहुत चिल्लाता है और गुस्से में कॉल कट कर देता है। जो देखकर जिंग उससे कहती कि देखा, सबको लगता है कि कियान तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, क्योंकि तुमने हमेशा मेरे सामने उसको चुना है और मेरी इंसल्ट की है। उस दिन पार्टी में भी यही किया था तुमने। ये सब सुनकर सैन कहता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी कियान पर यकीन करके, प्लीज तुम मुझे माफ कर दो और एक बार और चांस दे दो। जिंग कहती कि तुम माफी के लायक नहीं हो, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। सैन कहता है कि ये सब तुम अपने सीनियर की वजह से बोल रही हो ना, क्योंकि तुम उससे शादी करना चाहती हो। जिंग कहती कि तुम्हें जो सोचना है सोचो, मैं कुछ नहीं कर सकती इसमें, और जाने लगती है। सैन उसे हक करके रोते हुए माफ़ी मांगता है, लेकिन जिंग फिर भी वहाँ से जाने लगती है। सैन गुस्से में कहता है कि अगर तुम चली गई तो मैं मर जाऊँगा। जिंग कहती कि तुम पागल हो गए हो, लेकिन तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए जब तक ठीक नहीं हो जाते मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगी। फिर हम एक दिन बाद का सीन देखते हैं, जहाँ जिंग को सीनियर का कॉल आता है। वो कहता है कि मुझे पुलिस से पता चला कि घर में आग लगी थी, तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना। जिंग कहती कि मैं ठीक हूँ, आप चिंता मत कीजिए। वो पूछते कि अभी तुम कहाँ पर हो। वो बताती है कि मैं सैन के साथ हूँ, उसने मुझे बचाया है, लेकिन इस बार मैं सब ठीक कर दूंगी। और फिर सीनियर से सॉरी कहती है। सीनियर कहता है कि मुझे यकीन है तुम पर, तुम अपना ख्याल रखना। तभी वहाँ पर सैन आता है, जो जिंग से कहता है कि तुम किससे बात कर रही थी। जिंग बिना कुछ बोले जाने लगती है। सैन उसे बेखबर करता है और कहता है कि प्लीज़ मुझे एक चांस दे दो। जिंग उसे रोते हुए गुस्से में कहती है कि तुम याद कर लो तुमने मुझे कितना हर्ट किया है, चाहे मेरा बर्थडे हो या हम रेस्टोरेंट में हो या कहीं पर भी, तुमने हमेशा कियान को चुना है और मुझे हर्ट किया। मैं वो सब कभी नहीं भूल सकती, नहीं तो मैं माफ़ कर सकती हूँ। और रोते हुए चली जाती है, जिसे देखकर सैन भी रोता है और अपने फ्रेंड को कॉल करके कहता है कि जिंग मुझे छोड़कर जा रही है, मैं उसे कैसे मनाऊं। जाओ कहता है कि तुम उसे जाने दो, तुमने उसके साथ बहुत गलत किया है, लेकिन अब उसे चैन से जीने दो। सैन गुस्से में कहता है कि नहीं, जिंग सिर्फ मेरी है, मैं उसे शादी करके रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जिस पर जाओ उसे पागल कहता है। नेक्स्ट सीन में हम जिंग को सैन के घर पर देखते हैं, जहाँ सैन आकर उसे डिनर के लिए बुलाता है। डिनर टेबल पर वो उससे कहता है कि मैंने बहुत गलतियाँ की आज तक, लेकिन मैं सब सुधार लूंगा। जिंग कहती कि मैं यहाँ पर रह रही हूँ, उसका गलत मतलब मत निकालो, तुम अब सुधरो या ना सुधरो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, मैंने तुमसे ब्रेकअप कर लिया है।
सैन उसे समझाने की कोशिश करता है कि अब उसे कियान से कोई मतलब नहीं है, अब मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुम्हारी केयर करना चाहता हूँ। जिंग हंसते हुए कहती कि तुम क्या चाहते हो, कि मैं अभी भी तुम पर भरोसा करूँ। तुमने 7 साल तक मुझे एक टॉय जैसा ट्रीट किया है जिसकी कोई फीलिंग्स नहीं है, मुझे तुमसे अब कोई मतलब नहीं है, ये बोलकर चली जाती है। देन हम जिंग को देखते हैं जहाँ पर सैन उसके लिए फ्रूट्स लेकर आता है और वही टॉपिक स्टार्ट करता है। तभी वहाँ कियान आती है और रोने की नौटंकी करते हुए जिंग से माफ़ी मांगती है। मुझे माफ़ कर दो, उस दिन मैंने तुम्हारा ड्रेस कॉपी किया क्योंकि वो मुझे बहुत पसंद आ गया था, लेकिन प्लीज़ तुम सैन को इसकी सज़ा मत दो, मुझे माफ़ कर दो। सैन की ये हरकतें देखकर जिंग हंसने लगती है और कहती कि तुम्हारा नौटंकी करना अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। जाकर उसे जोरदार चाटा भी लगा देती है और कहती कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें माफ़ करूँगी। फिर कियान सैन से कहती कि देखो तुम्हारे सामने जिंग ने मुझे मारा। सैन कहता कि तुमने जो किया उसका जवाब दिया जिंग ने, तो अब हिसाब बराबर। जो सुनकर जिंग कहती है कि अभी तो सिर्फ पार्टी का हिसाब हुआ है, एंगेजमेंट वाले दिन का तो बाकी है। इस पर वो रोते हुए कहती है कि तुम सही कह रही हो, मैंने बहुत गलत किया है, मैं तुम्हारी माफ़ी के काबिल नहीं हूँ, मुझे तो मर जाना चाहिए। और सुसाइड करने के लिए भागती है, जिसके पीछे सैन उसे रोकने के लिए जाता है। कियान उसे हक कर लेती है और माफ़ी मांगती है। सैन कहता है कि प्लीज़ तुम चली जाओ, जिस पर कियान कहती है कि तुमने मेरे भाई से वादा किया था कि तुम मेरी केयर करोगे। तब जिंग को कॉलेज का सीन याद आता है जहाँ पर उसने कियान के भाई मिंग को देखा था। वो कियान से पूछती कि क्या तुम्हारा भाई सच में मर गया है। जो सुनते ही कियान गुस्से में कहती कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई के बारे में ऐसा बोलने की, वो अब जा चुका है हम सबसे दूर। तभी जिंग कहती कि ठीक है, तुम दोनों अपना अफेयर कंटिन्यू करो, और वहाँ से चली जाती है, जिसके पीछे सैन भी भागता है और कहता है कि प्लीज़ तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। जिंग फिर भी वहाँ से जाने लगती है, इसलिए वो उसे ज़बरदस्ती उठाकर कार में बिठा देता है और कहता है कि इस बार मैंने तुम्हें चुना है, फिर तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो। जिस पर जिंग कहती कि क्या मतलब है कि तुमने मुझे चुना है, आज तुमने सिर्फ मुझे इसलिए चुना क्योंकि मैं तुम्हें छोड़कर जा रही थी, लेकिन फिर भी तुमने आखिर में कियान को ही चुना, उसे रोकने गए। जिस पर सैन गुस्से में कहता है कि वो मरने वाली थी, अगर मैं उसे नहीं रोकता तो सुसाइड कर लेती। जिस पर जिंग को तो हंसी आ जाती है। देन सैन अपने ड्राइवर से कहता है कि मैरिज ब्यूरो चलो, हम अपनी शादी करेंगे। जिंग मना कर रही होती है, लेकिन सैन जबरदस्ती उसे किस करने लगा था और कहता है कि शादी तो तुम्हें मुझसे ही करनी पड़ेगी। नेक्स्ट सीन में हम उन दोनों को मैरिज ब्यूरो में देखते हैं, जहाँ सैन जबरदस्ती जिंग को शादी के लिए खुद अंदर ले जाता है। जहाँ जिंग एम्प्लॉय से कहती है कि ये मुझसे ज़बरदस्ती उठा कर लाया, मैं शादी नहीं करना चाहती। एम्प्लॉय उन्हें एक कपल समझती है और कहती कि आप दोनों अपना नोक झोंक घर जाकर कीजिएगा, अभी आप दोनों पहले शादी कर लीजिए। जो देखकर जिंग सैन से कहती है कि तुम मुझसे ज़बरदस्ती शादी नहीं कर सकते, ये गलत है। और दूसरी बात कि हमारे पास कपल फ़ोटो नहीं है। सैन कहता है कि मेरे पास है, और वो वही फ़ोटो निकाल कर देता है, जिसे देखकर जिंग याद करती है कि एक टाइम पर वो सैन के साथ ऐसे ही मैरिज ब्यूरो फ़ोटो क्लिक कराने गई थी, जहाँ सैन बहुत बिजी होता है। फिर जिंग के रिक्वेस्ट करने पर उसने उसके पास जाकर फ़ोटो क्लिक कराई थी। प्रेजेंट में सैन वो फ़ोटो एम्प्लॉय को देता है, जिसके बाद जैसे ही एम्प्लॉय उनका मैरिज रजिस्टर करने के लिए जाती है तो उसे पता चलता है कि जिंग तो ऑलरेडी मैरिड है। ये बात वो सैन को बताती है, जो सुनकर वो तो शॉक्ड हो जाता है। जिंग याद करती है कि एंगेजमेंट कैंसिल होने के बाद उसने चुन से उसके बेबी के लिए शादी की थी। प्रेजेंट में सैन जिंग से पूछता है, तुम मुझे एक्सप्लेन करोगी इस सब के बारे में कि तुम शादीशुदा हो, तुमने मुझसे बदला लेने के लिए शादी कर ली, और कब की तुमने शादी। जिंग बताती कि जिस दिन हमारी एंगेजमेंट कैंसिल हुई थी उसी दिन मैंने तुम्हें छोड़ने का फैसला कर लिया था, और मैंने ये शादी तुमसे बदला लेने के लिए नहीं की है, अपनी मर्जी से की है, अपनी खुशी से की है, इसलिए अब तुम मेरा पीछा छोड़ दो क्योंकि मैं शादीशुदा हूँ। और फिर वो सैड होकर सैन को देखती है और सोचती कि अगर तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास पहले हो गया होता तो हमें आज ये दिन ना देखना पड़ता, और वहाँ से चली जाती है। जिसे जाते देखकर सैन रोने लगता है, तभी उसे ब्लड की वॉमिट होने लगती है। अब घर पर केयरटेकर डॉक्टर को सब बताती है और ये भी बताती कि जिंग की शादी हो चुकी है। डॉक्टर शॉक्ड होकर जिंग को कॉल करके पूछता है। जिंग कहती कि क्या मैं झूठ बोलूँगी, और तो मैं अभी भी सैन की फिक्र हो रही है, लेकिन उसने मेरे साथ जो इतने सालों तक किया उसका क्या। डॉक्टर कहता है कि मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा, लेकिन प्लीज़ तुम एक बार सैन से मिल लो, उसकी हालत बहुत क्रिटिकल है, मैं उसे कुछ देर में हॉस्पिटल एडमिट करने ले जाऊँगा। जिंग कहती कि ठीक है, मैं आती हूँ। नेक्स्ट सीन में हम सैन को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ जिंग भी होती है। डॉक्टर से पूछती कि सैन की हालत कैसी है। डॉक्टर बताते कि बहुत सीरियस है, टाइम लगेगा ठीक होने में। तभी वहाँ कियान आती है रोते हुए, कहती कि सैन तुम्हारे साथ ये क्या हो गया, तुम ठीक तो हो ना। तभी डॉक्टर कियान से कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओगी तो सैन अपने आप ठीक हो जाएगा, तुम्हारी वजह से ये सब हुआ है, तुम्हारी वजह से जिंग ने दूसरी शादी की जिस कारण सैन की यह हालत हुई है। जो सुनकर कियान गुस्से में जिंग को कहती है कि कितनी बेशरम हो, दूसरी शादी कर ली फिर भी सैन के पीछे पड़ी हो। जिस पर जिंग गुस्से में कियान को मारती है और कहती कि तुम अपनी लिमिट में रहो। कियान गुस्से में जिंग को चाटा मारने जाती है, लेकिन सैन उठ जाता है और कियान को धक्का दे देता है। तो देखकर कियान रोने लगती है और कहती कि तुमने देखा नहीं, इसने मुझे चाटा मारा, तुम अभी भी इसका साथ दोगे।
सैन कहता है कि तुम्हारी वजह से मैंने ऑलरेडी जिंग को बहुत हर्ट किया है, अब नहीं करूंगा, तुम यहाँ से चली जाओ, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। जो सुनकर कियान रोते हुए वहाँ से चली जाती है और बाहर जाकर अपने भाई मिंग को कॉल करके कहती कि प्लीज़ मेरी हेल्प करो। मिंग कहता है कि वो तुमसे प्यार नहीं करता, तुम उसके पीछे क्यों पड़ी हो, और तुम जानती हो ना कि मैं सामने नहीं आ सकता। जो सुनकर कियान रोने लगती है और कहती कि मुझे सैन चाहिए, जिस पर मिंग कहता है कि ठीक है, मैं आखिरी बार तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। इधर सैन फिर से बेहोश हो जाता है। जिंग उसकी केयर करती है और वहीं बैठे बैठे सो जाती है। जैसे ही सैन होश में आता है, जिंग को बहुत प्यार से देखता है। तभी वहाँ डॉक्टर उनके लिए खाना लेकर आता है। सैन इशारे में वहाँ खाना रखकर जाने के लिए कहता है। थोड़ी देर बाद जिंग को होश आता है। सैन स्माइल करता है और कहता है कि चलो हम साथ में खाते हैं। वो दोनों साथ में खाना खाते हैं और जिंग सैन से पूछती है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि मिंग मर चुका है। वो कहता है कि हाँ, मेरे सामने सब हुआ था। देन जिंग बाय बोलकर चली जाती है। तभी उसे कियान का कॉल आता है। वो जिंग को ब्लू कैफे मिलने के लिए बुलाती है और कहती है कि अगर तुम नहीं आई तो सीसी के साथ जो भी होगा उसकी जिम्मेदार तुम होगी। जो सुनते ही जिंग दौड़ते हुए कैफे पहुंच जाती है। कियान पहले से उसका वेट कर रही थी। जिंग उससे सीसी के बारे में पूछती है। कियान कहती कि तुम्हारी फ्रेंड ठीक है, लेकिन तुम्हें सैन को छोड़ना होगा। जिंग कहती है कि तुम क्या अंधी हो, तुम्हें दिखता नहीं है कि सैन तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं रखता है, वो तुमसे प्यार नहीं करता तो तुम उसके पीछे क्यों पड़ी हो। और दूसरी बात, मुझे सैन से कोई लेना देना नहीं है, अगर तुम्हें उससे शादी करनी है तो जाकर उससे बात करो। कियान कहती कि तुम्हें पता भी है, तुम्हारी वजह से मेरा बच्चा मर गया। 5 साल पहले मैं प्रेग्नेंट थी। जो सुनकर वो तो शॉक्ड हो जाती है और पूछती कि क्या सच में तुम प्रेग्नेंट थी। वो अपना पास्ट याद करती है कि कैसे सैन ने उसे बचाया था। फिर प्रेजेंट में वो कियान से कहती कि ठीक है, मैं सैन को जाकर इस बारे में बात करूंगी। जो सुनकर कियान कहती है कि तुम्हें सैन से बात करने की जरूरत नहीं है। जिंग समझ जाती कि कियान झूठ बोल रही है। तभी कियान को हिचकी आने लगती है। देखकर जिंग कहती कि तुम्हारे साथ तो गोड भी नहीं दे रहे हैं, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम पर भरोसा करूंगी, और फिर उसे थप्पड़ लगा देती है। कियान गुस्से में जिंग से कहती है कि तुमने दोबारा मुझे कैसे मारा। वो जिंग को मारने जाती है, लेकिन जिंग उसे धक्का देकर नीचे गिरा देती है और कहती कि तुम्हारा नाटक मेरे सामने नहीं चलेगा। मैंने अब्रोड में तुम्हारे भाई मिंग को देखा था और वो जिंदा है। तुम दोनों भाई बहन जो गेम खेल रहे हो ना, उसे मैं एक्सपोज करके रहूंगी और तुम दोनों की सच्चाई सबके सामने लाकर रहूंगी। जिस पर कियान कहती कि ऐसा कुछ नहीं है, तुमने गलत देखा, मेरा भाई मर चुका है। लेकिन जिंग फिर भी स्माइल करके चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम उसे सैन के पास हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ वो उसकी केयर करती है। सैन पूछता है कि हमारा रिश्ता अभी क्या है। जिंग कहती कि मुझे इस बारे में बात नहीं करनी। सैन कहता है कि तुम्हारा हस्बैंड चुआन बिल्कुल अच्छा इंसान नहीं है, तुम उसे डिवोर्स ले लो। जिंग गुस्से में कहती है कि तुम मेरी लाइफ में इंटरफेयर मत करो। तभी सैन को फिर से चेस्ट में पेन होने लगता है। जिंग डॉक्टर की बात याद करती है, जो बताते कि सैन की हालत बहुत ख़राब है, उसके लिए स्ट्रेस ठीक नहीं है। जिसके बाद वो सैन के साथ कार में होती है। सैन उससे माफ़ी मांगता है और अपने साथ घर चलने के लिए कहता है। जिंग उसे मना कर देती है और कहती कि अब हमारे बीच कुछ नहीं बचा है, मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। जिस पर सैन रोते हुए उससे बहुत माफ़ी मांगता है और कहता है कि प्लीज़ एक बार चांस दे दो, मैं आपसे कोई गलती नहीं करूँगा, तुमसे बहुत प्यार करूँगा, प्लीज़ मेरे साथ घर चलो। जिंग उसकी कोई बात नहीं सुनती। तभी बीच में डॉक्टर कहता है कि ये सब कियान की वजह से हुआ है, सैन ने सिर्फ अपना वादा पूरा करने के लिए ये सब किया। लेकिन जिंग इन सबको इग्नोर करके सैन से पूछती है कि मैंने सुना कि कियान का 5 साल पहले मिसकैरेज हुआ था, क्या तुम दोनों का बच्चा था। जिस पर सैन चुप हो जाता है। जिंग गुस्से में कहती है कि तुम्हारी चिप्पी ने मुझे मेरा जवाब दे दिया, तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ रहूं। ऐसा कभी नहीं होगा अब, और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। जिसे रोकने की बहुत कोशिश करता है सैन, लेकिन जिंग फिर भी चली जाती है। पीछे सैन भी जाता है, लेकिन दौड़ते हुए जिंग का एक्सीडेंट होने वाला था। तभी सैन उसे बचा लेता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। वो जिंग के साथ बिताए हुए सारे मोमेंट याद करता है और उससे माफी मांगता है। लास्ट में उसे लव यू बोलकर बेहोश हो जाता है। जिंग और डॉक्टर उसे जल्दी हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहाँ जिंग रोते हुए डॉक्टर से कहती है कि सैन ने मुझे क्यों बचाया, खुद की जान खतरे में क्यों डाली। डॉक्टर कहता है कि सैन तुमसे बहुत प्यार करता है, आज तक जब भी उसने कियान का साथ दिया है सिर्फ गिल्ट में दिया है। जिंग पूछती कि क्या मतलब है। उसके बाद डॉक्टर उसे पूरी सच्चाई बताता है कि 5 साल पहले उस रात कियान का कुछ लड़कों ने रेप किया था, जिस वजह से वो खुद को बचाने के लिए सैन को कॉल कर रही थी। लेकिन सैन ने उस दिन तुम्हें चुना था और तुम्हें बचाने आया था, क्योंकि उसे पता नहीं था कि कियान के साथ ऐसा सब हो जाएगा। और उसी बीच कियान का भाई अकेले उसे बचाने गया और रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया, जिस वजह से उसकी डेथ हो गई, जिसका जिम्मेदार सैन खुद को समझता है। इसीलिए गिल्ट में वो कियान की इतनी केयर करता रहा। लेकिन वो तुमसे बहुत प्यार करता है, अगर तुम्हें कुछ हो जाएगा तो वो जिंदा नहीं रह पाएगा, इसीलिए उसने तुम्हें बचाया। जो सुनकर जिंग बहुत रोती है और कहती है कि ये सब बात सैन ने मुझे पहले क्यों नहीं बताई।
तभी सैन का ऑपरेशन करके सीनियर डॉक्टर बाहर आते हैं, जो बताते हैं कि सैन की ब्लीडिंग तो रुक गई है, लेकिन उसे होश आने में टाइम लगेगा। आप लोगों को उसका अच्छे से ध्यान रखना है। जिंग कहती कि मैं सैन के पास रहूंगी। फिर वो जाकर सैन की केयर करती है और कहती कि हम भले ही अलग हो रहे हैं, लेकिन मैं हमेशा प्रे करूंगी कि तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। फिर वो उसके फोrehead पर किस करती है। नेक्स्ट मॉर्निंग सैन की आँख खुलती है और वो सीधे जिंग को आवाज़ देता है। डॉक्टर फ्रेंड उसे कहता है कि वो चली गई है और ठीक है, अब तुम उसे भूल जाओ और खुद का ख्याल रखो। तभी सैन को पुलिस का कॉल आता है, जो उसे बताते कि कल रात का एक्सीडेंट मिंग ने किया था और मिंग जिंदा है, उसकी मौत कभी हुई ही नहीं थी। जो सुनकर सैन हैरान हो जाता है। तभी उसे ब्लड की वॉमिट होने लगती है, जो देखकर फ्रेंड तो घबरा जाता है। वो अपने फ्रेंड से रोते हुए कहता है कि मैं इतने सालों से बेवकूफ़ बनता रहा, उन दोनों के चक्कर में मैंने अपनी जिंग को बहुत हर्ट किया है, बहुत गलत किया है उसके साथ। फिर वो जीत करता है कि प्लीज़ मुझे जिंग के पास ले चलो। नेक्स्ट सीन में हम जिंग को एयरपोर्ट की ओर जाते हुए देखते हैं। तभी वहाँ सैन आता है, जैसे देखकर जिंग खुश होती है और कहती कि तुम ठीक हो ना, अच्छा लगा तुम्हें ठीक देखकर, आप अपना अच्छे से ख्याल रखना। सैन रोते हुए उससे कहता है कि क्या तुम मुझे एक और मौका नहीं दोगी, जिस पर जिंग भी रोती है और कहती कि इन 7 सालों में हमने बहुत से अप्स डाउन देखे हैं, मैंने तुमसे बहुत प्यार भी किया, लेकिन अब मुझे जाना होगा। इन 7 सालों में मैंने अपनी पढ़ाई बहुत बर्बाद की है। जो सुनकर सैन रोने लगता है और उससे माफ़ी मांगता है। लास्ट में जिंग उसे एक लास्ट हग करती है और बाय बोलकर चली जाती है। जाते जाते कहती है कि कुछ लव स्टोरीज अधूरी रह जाती है। और इसी के साथ हमारा ये ड्रामा एंड होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।